हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपीजीआईसी पीजीटी मेंस। अब मेंस में जो आंसर लिखते टाइम आपको बातों का ध्यान रखना है, वो जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या करना है, क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जब आप आंसर लिखें तो कुछ बातों को आप अवॉइड करते चलिए ताकि जो आपके मार्क्स कम ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, नॉलेज तो सबको है। ठीक है, कि जो आपका भी सब्जेक्ट है उस पर आपको पूरा कंट्रोल होगा। आपने डीप स्टडी करी होगी, हर पहलू को पढ़ा होगा, हर पॉइंट को, हर चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं। लेकिन नॉलेज के साथ साथ जो मैटर करता है वो है रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। नॉलेज आपको कितनी भी हो, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपनी आंसर शीट में, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और प्लस आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या बातें अवॉइड करनी है। पहली, हैंड राइटिंग। तो आपको हैंड राइटिंग बहुत ध्यान में रखनी है कि आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर भी होगा वो आपकी कॉपी को जज करेगा किस बेस पर, कि आपकी जो कॉपी है वो क्लीन है कि नहीं है, प्लस आपकी जो राइटिंग है वो सधी हुई है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये बातें आपके जो है सही होंगी तभी उसको जो है आंसर को पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लेगा वो। अगर आपकी कॉपी गंदी होगी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो उसको उतनी दिलचस्पी नहीं होगी आपकी कॉपी को पढ़ने में। क्लियर? ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या करिए, दो बातों का ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर स्पेसिंग होती है ना वो आप कर दीजिए, और अलाइनमेंट का ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करा है तो यहीं से स्टार्ट करते चले जाइए। ठीक है, और जो वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में, उनके बीच में आप प्रॉपर स्पेसिंग करते रहिए बस। तो जो आपकी जो कॉपी होगी, जो आप आंसर उसमें लिखेंगे, उसमें बहुत सधे सधे वर्ड्स होंगे। ठीक, क्या होगा कि आपने यहाँ लिखा फिर उसको पास ही में लिख दिया, फिर कहीं पर दूर लिख दिया, तो वो चीज़ देखने में बहुत गंदी लगती है। प्लस अब आप क्या करते हैं, कटिंग। कटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको गिचिर पिचर नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको आती हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इतनी हड़बड़ी होती है ना, इंसान जो है कुछ चीज़ें कर जाता है ऐसी जिससे जो है उसके मार्क्स पर इफेक्ट दिख जाता है। अब जैसे कोई भी आपने यहाँ पे लिखा तो उसके बाद आपको सिर्फ एक कट लगाना है, लाइक दिस। ठीक है, आपने एक कट करा, आगे बढ़ गए, तो उस पर इंसान का ध्यान भी नहीं जाता है, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उस पर ध्यान भी नहीं दिया यहाँ पे कट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे ना तो फोकस वहीं पे सारा चला जाएगा, और ये चीज़ कितनी पूरे आपके आंसर देख लीजिए, आप खुद कॉपी में आपकी कितनी अलग से हाईलाइट हो रही है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी नहीं करनी है बिल्कुल भी। फिर जो तीसरी बात है वो आपको ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता है जिसको सारे क्वेश्चंस आते हों। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिमाग से आपके स्किप हो जाते हैं, या आपको आते हैं आप लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। या आपको ऐसा हो गया कि सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 जो है आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, अब 2 क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, हर एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हो सकता है अटेम्प्ट करिए, हो सकता है कि आपको जो है 10 में 4 नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको 6 मार्क्स मिल जाए, और यही आपके 4 और 6 जो है सिलेक्शन दे दें आपको। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, डिवाइड योर आंसर्स इनटू पैराग्राफ एंड पॉइंट वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप अपना जो आंसर है उसको डिवाइड कर दीजिए, आइदर पैराग्राफ में या फिर पॉइंट्स में। अगर आपको पॉइंट्स आते हैं तो आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, ये काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। जैसे ये, तो आपने इसको ऐसे, आइदर आपने ऐसे लिख दिया या फिर आपने ऐसे लिख दिया पॉइंट्स में। ठीक है, और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कंपैरिजन आया वर्ड, ठीक है, या डिफरेंस आया लिखने को, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन आपने खींची, जैसे आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक तरफ आपने डाला आर्टरीज, दूसरी तरफ आपने डाला वेन्स, और आपने क्या करा, दोनों को कंपेयर कर दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, एकदम देखिए, एग्जामिनर को आप जितनी भी क्लियरिटी देंगे कि कितना, जितना आप क्लियर लिखेंगे उतने ही आपको मार्क्स स्कोर, मतलब ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, और जितना आप उसमें खिचड़ी बना देंगे उतने ही आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कंपैरिजन ऐसे करेंगे ना तो भी ठीक है, लेकिन आप अगर कंपैरिजन एक कहानी के फॉर्म में कर देंगे, क्या इंटरेस्ट रह जाएगा रीड करने के लिए, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉपी चेक करनी होती है, तो इंसान क्या करता है, अच्छा इसने ये लिखा, टिक टिक टिक, और उसको मार्क्स देती है, तो इजीली हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है, और प्लस जो है आपको हेडिंग, जैसे ये आपकी हेडिंग है तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि ये मेन है, हमें ये डिफ्रेंशिएट करनी है।
तो वो भी पढ़ने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर है कि अल्फ़ाबेटिकल या फिर रोमन नंबरिंग आप करिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 5th पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है, ठीक है। या फिर आप ABCD कर दीजिए, या फिर आप रोमन नंबर्स का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो आप बुलेट्स बनाते हैं या फिर आप कोई भी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, इसको अवॉइड करिएगा, मत करिएगा, ठीक है। आप एरो बना रहे हैं, स्टार बना रहे हैं कि आपका जो है अच्छा लुक आएगा, जी नहीं। ये आप अपने रफ में कर सकते हैं, या फिर आप छोटे क्लासेस में थे तब तक ये चल जाती थी। लेकिन अब आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम है, और जहाँ वहाँ पे एग्जामिनर होंगे वो बहुत जो है एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग कॉपी चेक कर के एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना है, या फिर आप नंबरिंग का सहारा लीजिए, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल मतलब अगर आपको कुछ भी नंबरिंग करनी है, या फिर आप रोमन नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत बेसिक बातें लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि आपको जब आप आंसर लिखें तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और फिर आप देखिएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। फिर टेक्निकल कीवर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीवर्ड्स का आप सहारा लीजिए, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट से ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट के आप कीवर्ड्स उठा उठा के अपने आंसर्स में लिख डालिए, देखिए आपको कितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जो भी आप कीवर्ड लिखे उसमें क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो जहाँ भी आपका जो भी आंसर होगा, या फिर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, इंपॉर्टेंट आपने फ्रेज डाला या कुछ भी डाला, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो जो भी आंसर होगा डायरेक्ट एग्जामिनर का फोकस वहीं पर जाएगा, अच्छा ये लिखा है इसने, चलो टिक करा, और आपको मार्क्स दे दिया। अगर आपको वो 6 दे रहा होगा तो वो आपको 8 दे देगा, अगर वो आपको 7 दे रहा है तो हो सकता है वो आपको 9 दे दे। मतलब कीवर्ड्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ये तय बात है। फिर बात आती है लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, काफ़ी है कि हम कौन सी लैंग्वेज में लिखें। मतलब अगर वो जैसे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जो है जैसे ये उनका आंसर्स है, आंसर लिखना है, तो वो क्या करते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं और कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के ऐड करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से 2 वर्ड लिखे ना। अब आप क्या करते हैं, एक वर्ड हिंदी में लिख रहे हैं, एक वर्ड इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक वर्ड हिंदी में लिख रहे हैं, या 3 वर्ड हिंदी में लिखे और 2 वर्ड्स आपने इंग्लिश में लिख दिए, वो बहुत ख़राब लगेगा। उसमें आपको मार्क्स आपके कटेंगे, पक्का है, ठीक है। और जैसे आपको अगर कोई 10 में से 8 नंबर मिले तो आपको 7 या 6 नंबर मिलेंगे। तो जो भी आपने लैंग्वेज, इसीलिए लैंग्वेज का एक आपको जो है ऑप्शन दिया गया है कि आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें लिखिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हिंदी में ही लिखना है, कोई नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। जो भी आपने लैंग्वेज प्रेफर्ड किया आप उसमें लिखिए। अगर आपने हिंदी लिखी है तो हिंदी में लिखिए। अगर आपको कोई भी इंग्लिश का कीवर्ड लिखना है, अगर आपको हिंदी में वो वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, उसको ही हिंदी में लिख दीजिए ना, ठीक है। उसको भी आप हिंदी में लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मार्क्स जो है कटेंगे नहीं। और जो इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं और इंग्लिश में ही लिखते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आप पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखिएगा, आधे अधूरे मत लिखिएगा, उसमें भी नंबर कटते हैं, ठीक है। और जो हिंदी वाले हैं वो प्लीज़ स्पेशली अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। 1 से 2 हो जाए या 2 से 3 वर्ड्स हो जाए चलेगा, लेकिन आधा हिंदी आधा इंग्लिश में मत करिएगा मिक्सअप, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आंसर व्हाट इज़ आस्क्ड, जो भी पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर दीजिए, अननेसेसरी मत लिखिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं और वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट है जैसे 50 वर्ड्स की है, तो आप 50 वर्ड ही कोशिश करिए कि 50 वर्ड्स के अंदर ही लिख दीजिए, ऊपर मत ले जाइए। और अननेसेसरी तो बिल्कुल भी मत लिखिए। अगर पूछा गया है वो डिफाइन दिस, तो आप उसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए, ख़त्म। अब आप उसको अननेसेसरी पहले समझा रहे हैं एग्जाम्पल ले करके, फिर उसको पता चला कि आपने एग्जाम्पल ही दिया और उसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो कहीं पर आप जो है मिस कर गए, नहीं लिख पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मत करिए। अगर कंपैरिजन आ रहा है डायरेक्ट टू द पॉइंट उठाइए, यहाँ पे वर्ड लिखिए, जो भी आपको कंपैरिजन करना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, डायरेक्ट कंपेयर करा, ख़त्म हो गया आपका आंसर। अननेसेसरी स्टफ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होता है कि जो है आप आंसर को घसीटना चाहते हैं कि लिख दो, लंबा लिख दो, जी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो टू द पॉइंट की बात ख़त्म करिए, अपने कम से कम वर्ड्स का यूज़ करिए, क्योंकि आपके पास क्या है, वर्ड लिमिट भी है, ठीक है। चलिए फिर है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आंसर के लिखते टाइम हेडिंग्स, जो भी आंसर में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो आप में
जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर उसी के आगे दूसरा क्वेश्चन दिया और फिर उसी के आगे तीसरा क्वेश्चन दिया, मतलब कई क्वेश्चन जो है एक ही साथ पूछेंगे। तो ऐसे में आप क्या करिए कि एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करिए। तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा ये आपने जो लिखा है वो सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। और फिर सब हेडिंग्स यूज़ करिए, अगर उसके अंदर भी पॉइंट्स में आपको लिखना है, हेडिंग डाली, लाइन खींचा, फिर एरो बना के फिर उसके अंदर लिख दिया। तो इससे आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और इम्पैक्ट एक छोड़ेगा, और जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है रीड योर क्वेश्चन पेपर केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बहुत केयरफुली रीड करिए। जैसे सेक्शन ए में है तो आपको कितनी वर्ड लिमिट है बहुत ध्यान से देखिए। सेक्शन बी, सेक्शन सी, वर्ड लिमिट पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या वर्ड लिमिट, क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान दीजिए, डिफाइन पूछी, कंपैरिजन पूछा है या फिर कुछ एक्सप्लेन करने को पूछा है लॉन्ग विद एग्जांपल्स, या तो अंडरलाइन कर लीजिए कि इसमें हमें एग्जांपल ऐड करने ही करने हैं। अगर आपको डायग्राम लिखा हुआ है तो उसको आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो बहुत केयरफुली रीड करिए, और जैसे पेपर दिया हुआ है, जैसे सेक्शन ए पहले दिया है तो आप सीरियल वाइज करिए। सेक्शन ए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, नहीं आ रहा आप छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीरियल वाइज आप जो है पेपर करिए। टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, और जो है आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना ही होगा, ज़्यादा नहीं लिखना होगा। अवॉइड लिविंग द इजी क्वेश्चंस फॉर लास्ट आवर, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, अरे ये तो इजी है, ये तो हम बाद में लिख ही लेंगे, ठीक है। तो पता चला आपका हाफ एन आवर बचा हुआ है और आपके 4 to 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको आते हैं, आप लिख भी रहे हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लिख पाए जितना अच्छा आप पहले लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जो इजी क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कि आपको इजी लग रहे हैं, तो इनको आप पहले करिए अटेम्प्ट, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए, और जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपको, ठीक है, सबका देखिए अपना एक इजी लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल होता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए जो आपको आता है पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उन्हीं से आप क्या करेंगे स्कोर करेंगे। जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या आपको नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए कि हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाद में जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत कुछ लिख जाता है, ठीक है। अवॉइड कॉपिंग इनकरेक्ट डेटा, तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि डेटा को इनकरेक्ट कर देते हैं, नहीं, जैसे मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है मत लिखिए। कोई भी है जैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर्स दिस इन लेंथ, मत लिखिए अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट आप डाटा लिखेंगे और एग्जामिनर ने वो नोटिस कर लिया, अगर उसके मतलब जैसे उसने लिखा, जैसे आपने 60 सेंटीमीटर लिखा और था 80 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर, वहीं पे आपके जो एक रेड या सर्किल बन जाएगा। जितने सर्किल आप इनकरेक्ट मतलब आपने लिखे हैं सर्किल्स बन गए, या जहाँ पे भी उसने अंडरलाइन कर दिया कि ये चीज़ गलत है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। लिखिए, नहीं आ रहा है मत लिखिए, आपके पास चॉइस है, जो भी लिखिए वो सही लिखिए। जब आप सही लिखेंगे आपके में टिक लगे होंगे तो उतने ही काउंट्स करके वो जो है नंबर देते हैं, ठीक। रिविज़न बहुत ज़रूरी है। आंसर कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, खासकर कौन कौन सी मिस्टेक वो ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग्स, ठीक है, स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले, वो जो आपका ए और ए वाला होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। दूसरा आपका पंक्चुएशन मार्क्स, कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाना है बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से करिएगा, जैसे कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, या फिर कहाँ पे भी आपको सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड करना है, ये सब चीज़ें मैटर करती ही हैं, करती, ठीक है। तो और इन बातों का आप ध्यान रखिए, अवॉइड करिए लिखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बहुत बेसिक्स का है, बेसिक पॉइंट है लेकिन कितना ज़रूरी है। देखिए पहले नेवर स्टार्ट राइटिंग योर आंसर इमीडिएटली। क्वेश्चन पेपर आपको मिला, रीड करा, पहले भी आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा तो आप पहले रीड कर लीजिए प्रॉपर, आप अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में कि आपको किस पे फोकस करना है, किस वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। फिर वो आपने 15 मिनट में इतना आपने कर लिया। फिर जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए, मैप बना लीजिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कैसे ऐड करने हैं,
ठीक है, पहले आपको कौन सा पॉइंट लिखना है, फिर आपको कौन सा लिखना है, फिर आपको कौन सा लिखना है, फिर आपको कौन सा लिखना है, और फिर पहले आपने सोच लिया, सोचने के बाद आंसर लिखिए। क्योंकि अगर आपने एक बार आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर आप कहें ये तो पॉइंट यहाँ लिखना था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आप लगा के करेंगे, ये सब चीज़ें कवर अप करेंगे तो उसमें आपकी जो पेपर है वो उतना नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा और उसमें थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी या थोड़ी सी किचपिच मच जाएगी। तो इन चीज़ को अवॉइड करने से अच्छा है कि आप 2 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा पॉइंट आपको पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट आपको बाद में लिखना है, और फिर उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर दीजिए लिखना। ठीक है, तो इससे आप जो है अवॉइड करेंगे, जो गलतियाँ मतलब हो सकती हैं वो चीज़ नहीं होगी। फिर एक क्वालिटी आंसर्स, क्वांटिटी नहीं लिखना है, ये हम आपको बता भी चुके हैं। आपको ये नहीं लिखना है कि आपको 1.5 पेज 2 पेज लिखना है, नहीं, आपको जितना ज़रूरी है उतना लिखिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। फिर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल आ रहे हैं करेक्ट वहाँ पे आप दीजिए, नहीं आ रहे हैं मत लिखिए। जहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम्पल वहाँ पे आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। ठीक है, डायग्राम, जहाँ पे भी अगर आपको डायग्राम लिखा हुआ है या आपको आ रहा है तो आप बना दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन, आपका मतलब कोई ऐसा, अवॉइड राइटिंग फैक्ट्स, तो फैक्ट्स को अवॉइड करिएगा, मत लिखिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तभी लिखिएगा, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है अवॉइड करिएगा, ज़रूरी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, जो कि हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि आप स्पीड से लिखिएगा ताकि आप जो है पूरे टाइम में, जो भी आपको टाइम अलॉट है उस टाइम में आप पूरा जो है क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए, मतलब किसी क्वेश्चन पे अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन में उस टाइम को आप जो है मैनेज करने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप जो है ज़रूर कोशिश करिएगा कि जो है आप अपने जब आंसर लिखिए तो इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें, और जो चीज़ें बताई हैं कि नहीं करनी है वो प्लीज़ मत करिएगा, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और ये क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ठीक है, तो जैसा आप रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप जो है कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन आप कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।